अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आज आपके लिए एमएस वर्ड की सीरीज़ की 5वीं वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको स्टाइल शीट के मुतालिक बताऊंगा। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली पहले उनको तरतीब से देख लें ताकि आपको इस लेक्चर को में समझने में आसानी हो। चले आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है वो है स्टाइल शीट से मुतालिक कि स्टाइल शीट होती क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका काम क्या होता है, ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट क्या होती है। इन सारी बातों पर हम आज तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे। जी, लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे वो होम टैब पढ़ रहे थे, जिसके अंदर से मैंने स्टाइल शीट को स्किप कर दिया था क्योंकि ये एक डिटेल टॉपिक है जिसको हमने तफ़सीलन पढ़ना था। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस किस हवाले से है? इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप वर्ड के अंदर प्रोफ़ेशनली काम करना चाहते हैं, एक अपने काम में प्रोफ़ेशनलिज़्म लाना चाहते हैं, अपने काम को सँवारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टाइल शीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। जब मैंने ये सब कुछ नहीं सीखा हुआ था, तो मैं जब बुक्स वगैरह को देखा करता था, तो मेरे ज़हन में पहला क्वेश्चन ये आया करता था कि जब इसने हेडिंग लिखी हुई है, तो इसने इसका फ़ॉन्ट कैसे बड़ा किया होगा? क्या इसने बार-बार फ़ॉन्ट बड़ा किया होगा? जब ये पैराग्राफ लिख रहा है, तो उसका फ़ॉन्ट छोटा कर रहा है, तो क्या इसने बार-बार ये फ़ॉन्ट छोटा किया होगा? तो मेरे ज़हन में क्वेश्चन आया करता था। जब मैंने इस एमएस वर्ड को सीख लिया, जब मुझे पता चला कि स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं, तो वो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि स्टाइल शीट के मतलब स्टाइल शीट होती क्या है? व्हाट इज़ अ स्टाइल शीट? स्टाइल शीट असल में एक एमएस वर्ड की तरफ से एक उनका फ़ीचर है, जिसको बरोए कार लाते हुए, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ख़ास किस्म की कोई हेडिंग चाहिए, हमारे पेज में बार-बार आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नोट्स बना रहे हैं, कोई बुक कंपोज़ कर रहे हैं या कोई ख़ास किस्म का काम कर रहे हैं और उसमें एक चीज़ बार-बार आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हेडिंग बना रहे हैं, तो हेडिंग बार-बार आ रही है। हम हेडिंग बना रहे हैं, उसके बाद कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके बाद फिर हेडिंग आ रही है, फिर टेक्स्ट लिख रहे हैं, फिर हेडिंग आ रही है, मतलब एक रेपिटेशन आ रही है हेडिंग्स की। तो हम देखते हैं कि हमने हेडिंग एक ही दफ़ा बना ली, हमें बार-बार उस हेडिंग को बनाने की ज़रूरत पेश ना आए। तो ये सारे काम करने के लिए, अपने वक़्त को बचाने के लिए, और जो पहली हेडिंग में हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा है, फ़ॉन्ट स्टाइल रखा है, उसकी जो फ़ॉर्मेटिंग की है, वो ही आखिरी पेज तक हमारी फ़ॉर्मेटिंग जाए, वही स्टाइल, वही उसका कलर हो, वही उसकी अ, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हो, फ़ॉन्ट और स्टाइल हो। तो उसके लिए हम एक स्टाइल शीट बनाते हैं जिसमें हम उनको बता देते हैं कि मुझे हेडिंग इतनी चाहिए, उसका पॉइंट इतना हो, उसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना हो, उसका बोल्ड हो, वो इटैलिक हो, वो अंडरलाइन हो, उसका ये हो, उसका ये हो। तो हम उसको पहले से ही उसको डिफ़ाइन कर देते हैं और उसके बाद उसको सिर्फ़ अप्लाई करते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ स्टाइल शीट, अब इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि स्टाइल शीट को क्रिएट कैसे करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहली बात कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि स्टाइल शीट को जो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट होता है, उनकी जो फ़ाइल होती है, उनके जो नोट्स वगैरह होते हैं, जो भी वो काम करते हैं, उनमें एक पैटर्न नज़र आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि पेज नंबर 1 के ऊपर जो हेडिंग है, उसका जो साइज़ है वो 14 है और पेज नंबर 4 या 5 पे जाके जो साइज़ हो गया वो 16 हो गया है। ठीक है? तो दूसरी इम्पोर्टेंस ये है इसकी कि उनके काम में एक प्रोफ़ेशनलिज़्म नज़र आ रही होती है। और आगे क्या हम कस्टमाइज़्ड स्टाइल शीट बना सकते हैं? जी, हम अपनी कस्टमाइज़्ड स्टाइल शीट बना सकते हैं। वर्ड के अंदर पहले से ही डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट मौजूद होती हैं। हम उनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और अपनी न्यू स्टाइल शीट भी बना सकते हैं। अब मैं एक कंट्रोल एन के ज़रिए से एक नया डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि स्टाइल शीट पे थोड़ा-सा काम करेंगे हम, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि स्टाइल शीट है क्या? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक बुक कंपोज़ करने लगा हूँ, तो मैंने बुक को देखा कि मेरे पास सबसे पहले आ रही है, सबसे पहले एक मेन हेडिंग आ रही है। मेन हेडिंग आ रही है, उसके बाद सब हेडिंग आ रही है और उसके बाद मेरे पास तरतीब से कोई टेक्स्ट आ रहा है और उसके बाद मुझे मेरे पास कोई सेंटर में कोटेशन आ रही है, इस सब चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने मेन 3 चीज़ें नोट कर ली कि जो मेरे पास आ रही हैं। नंबर 1 हमारे पास मेन हेडिंग आ रही है, नंबर 2 हमारे पास सब हेडिंग आ रही है और नंबर 3 हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ़ 3 चीज़ें बताऊँगा इन 3 चीज़ों के मुतालिक, क्योंकि ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती हैं। बाकी अगर आपको किसी और चीज़ के मुतालिक जानना हो कि उसकी स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मेन हेडिंग बनानी है, तो हम लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ
मिसाल के तौर पर द बुक, ये कोई बुक है, उसका नाम है, ये हमारी मेन हेडिंग है। उसको मेन हेडिंग बनाने के लिए हम उसको बड़ा करते हैं। ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 30 का फ़ॉन्ट रखा है, उसके बाद हम ऊपर जाके इसको सेंटर में करेंगे, क्योंकि सेंटर में होनी चाहिए हेडिंग, मेन हेडिंग। और उसके बाद हम इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। अगर इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर देंगे। अगर हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देंगे। अब ये तो हो गया एक दफ़ा। अगर मुझे दोबारा से मुझे मेन हेडिंग बनानी है, तो ये सारा काम मुझे दोबारा करना पड़ेगा। उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, उसका फ़ॉन्ट फेस चेंज करना पड़ेगा, उसको बोल्ड करना पड़ेगा, उसको सेंटर में करना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब मैं इसको एंटर करूँगा और नीचे मैंने इसकी सब हेडिंग बनानी है, जब मैं टाइप करूँगा तो जो ऊपर मैंने फ़ॉर्मेटिंग की होगी, वो सारी फ़ॉर्मेटिंग नीचे आएगी। अब नीचे में सब हेडिंग बनानी है, तो सब हेडिंग के लिए मैं क्या करूँगा फिर? सब हेडिंग मैंने बनानी है, तो सब हेडिंग के लिए दोबारा मैं फॉर्मेटिंग करूँगा। इसको मैं राइट अलाइन करूँगा। राइट अलाइन करने के बाद इसको सेलेक्ट करूँगा। इसका मैं फ़ॉन्ट छोटा करूँगा कि मुझे 16 का फ़ॉन्ट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाहिए, और मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, ये मुझे सिंपल चाहिए, तो मैं इसको करूँगा। उसके बाद मैं दोबारा इसको एंटर मारूँगा टेक्स्ट लिखने के लिए। मैं दोबारा टेक्स्ट लिखूँगा तो दोबारा जो सब हेडिंग की फॉर्मेटिंग थी, वो सारी ही नीचे कॉपी हो गई। मतलब मैं उसको अब दोबारा टेक्स्ट की फ़ॉर्म में लाने के लिए इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करूँगा। 12 का फ़ॉन्ट कर दिया, ये बोल्ड नहीं चाहिए मुझे। और उसके बाद मुझे स्टार्टिंग में इसका एक टैब चाहिए, तो ये सारी फ़ॉर्मेटिंग मुझे बार-बार करनी पड़ेगी। अगर इसके बाद मैंने दोबारा से हेडिंग देनी है, तो वो सब चीज़ें मुझे दोबारा करनी पड़ेंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब कबाहतों से बचने के लिए, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए, हम स्टाइल शीट को प्रेफ़र करते हैं। हमारे पास ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट मौजूद होती हैं, जहाँ पर हम उनको वहाँ से उसको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं द बुक है, इस पे क्लिक करके स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर नॉर्मल है, उसके बाद नो स्पेस है, हेडिंग 1। मैं इसमें हेडिंग 1 कर रहा हूँ। तो देखा, आपने देखा कि फ़ौरन ही इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया, इसकी जो फ़ॉन्ट फेस था वो भी चेंज हो गया, बोल्ड था वो भी ख़त्म हो गया, कलर था वो भी ख़त्म हो गया, ईच एंड एवरीथिंग इसकी ख़त्म हो गई। ऐसी जितनी यहाँ पर स्टाइल शीट है, मैं उनको एक-एक करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि सारे डिफरेंट यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। कोई बोल्ड कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई कलर आ रहा है, कोई इटैलिक आ रहा है, कोई सिंपल आ रहा है, कोई कैपिटल में आ रहा है। तो अगर हमें कोई स्पेसिफ़िक स्टाइल शीट चाहिए हो जो यहाँ पर मौजूद ना हो, तो उसको हम कैसे बनाएँगे? सबसे पहले हम कंट्रोल शिफ्ट एस के ज़रिए से प्रेस करेंगे, तो हमारे पास सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का, रीअप्लाई का, मतलब इसको रिप्लाई करने के लिए, उसके बाद मॉडिफ़ाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यही हमें स्टाइल शीट चाहिए, लेकिन इसको हम थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर लें। या अगला जो ऑप्शन है वो है स्टाइल्स का। इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल जाएगा। अगर हमने नई स्टाइल शीट बनानी है, बिल्कुल नई स्टाइल शीट बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे नीचे बटन आ रहा है यहाँ पर न्यू स्टाइल का। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले वो हमसे नाम पूछ रहा है कि जो आपने हेडिंग बनानी है उसका नाम क्या होगा? क्योंकि हमारी मेन हेडिंग है, तो मेन हेडिंग को मैं नाम दूँगा हेडिंग। उसके बाद इसको स्टाइल पूछ रहा है इसके कि आपने इसको यूज़ कहाँ पर करना है। इसका मतलब पैराग्राफ में यूज़ करना है, कैरेक्टर्स में यूज़ करना है, टेबल में यूज़ करना है, लिस्ट में यूज़ करना है। ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, अब आप इसको सिर्फ़ पैराग्राफ में फ़िलहाल रहने दीजिए। अब आपने सबसे पहले आना है फ़ॉर्मेटिंग के ऊपर, कि आप किस किस्म की फ़ॉर्मेटिंग चाहते हैं। फ़ॉर्मेटिंग से मुराद क्या, आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ कौन-सा रखना है। मैं एरियल ब्लैक रख रहा हूँ, उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो 26 होगा। इसको मैं बोल्ड भी करना चाहता हूँ और अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कलर है, अगर मैं कोई ख़ास कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कलर दे दूँगा और उसके बाद इसको आप लेते नहीं रहने दें। उसके बाद मैं इसको राइट रखना चाहता हूँ, सेंटर में रखना चाहता हूँ, या इसको मैं लेफ्ट रखना चाहता हूँ। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ। उसके बाद इसकी स्पेसिंग है कि आप इसकी स्पेसिंग कितनी देना चाहते हैं। आप द बुक के नीचे स्पेस को देखें तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि द बुक के नीचे जो स्पेस थी वो निस्बतन कम हो गई है। अब मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो वो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। अभी मैं अगले पे क्लिक करूँगा तो स्पेस और ज़्यादा हो जाएगी। मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। और उसके बाद
यहाँ से आप इसको डिफ़ॉल्ट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी कम जितनी ज़्यादा, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आप टेक्स्ट शुरू कहाँ से करना चाहते हैं, कि मतलब ये उसके लिए है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं फॉर्मेट की। जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमसे वो फ़ॉन्ट के बारे में पूछता है कि आपने फ़ॉन्ट कैसा रखना है। ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्क्राइब कर दी हैं। यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेक्स्ट के बीच में लाइन लगानी है, जैसा आप देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा है, या आपने सुपरस्क्रिप्ट करना है, आपने सबस्क्रिप्ट करना है, या आपने स्मॉल कैप सारे रखने हैं, या आपने सारे ऑल कैप्स रखने हैं, या आपने हिडन करना है किसी को, तो आप यहाँ से इसकी एडवांस सेटिंग में जाके कर सकते हैं। आपने इसको जो भी सेटिंग करनी है उसको करने के बाद मैं इसको ऑल कैप्स कर रहा हूँ, उसके बाद ओके कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा हम फॉर्मेट में जाएँगे तो वहाँ पर पैराग्राफ आ रहा है। पैराग्राफ की सेटिंग की हमें तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम पैराग्राफ को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी हम हेडिंग को डील कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ टैब्स के ऊपर। ये भी हम एडवांस कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी आप बेसिक के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे बॉर्डर्स हैं, कि अगर आप इसको हेडिंग को अपने बॉर्डर देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे सिंगल बॉर्डर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपकी हेडिंग के इर्द-गिर्द एक बॉर्डर आ गया है। यहाँ से बॉर्डर देख सकते हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, फ्रेम, नंबरिंग, शॉर्टकट कीज़ और टेक्स्ट इफेक्ट्स। नंबरिंग से मुराद कि आप इसको ख़ास नंबरिंग देना चाहते हैं, नंबर 1 टू नंबर 3, मतलब आपने पहली हेडिंग दी है वो नंबर 1 से शुरू हो रही है। अब आप दूसरी हेडिंग बेशक आप पेज नंबर 40 पे दें, पेज नंबर 50 पे दें, तो उसकी डिफ़ॉल्ट हेडिंग खुद ब खुद 2 आ जाएगी। तो अगर आपने नंबरिंग देनी है तो आप यहाँ से नंबरिंग भी दे सकते हैं इसको। और उसके बाद जो अगला है वो हमारा है शॉर्टकट की, कि आप इस शॉर्टकट की के ज़रिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट की रख सकते हैं उसकी, कि मैं इसके ज़रिए से इसको लागू करना चाहता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा आपको, आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, क्या आप इसमें टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स दे सकें, आप टेक्स्ट को आउटलाइन देनी है, नो आउटलाइन, सॉलिड आउटलाइन, मतलब जिस तरह की भी आपने इसको टेक्स्ट को आउटलाइन देनी है, वो आप यहाँ से बआसानी दे सकते हैं। ये मैं टेक्स्ट को आउटलाइन दे दी है। उसके बाद ये हमारा, इसको बाद आप करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब देख सकते हैं आप कि हमारे यहाँ पर हेडिंग लग गई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक ब्राउन फोक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग लिखा है, इसको मैंने मेन हेडिंग में कन्वर्ट करना है। मैं सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एस दबाऊँगा, मेरे सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास मेन हेडिंग आ रहा है ऑलरेडी। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हमारी मेन हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा काम निहायत आसान हो सकता है। हम मेन हेडिंग बनाएँ, सब हेडिंग बनाएँ, मतलब जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो चीज़ हम वहाँ पर डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद बना सकते हैं बआसानी। उसको सिंपल अप्लाई करने के लिए आप उसकी शॉर्टकट की दे सकते हैं। अगर शॉर्टकट की आपने नहीं दी, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप स्क्रॉल करेंगे और जहाँ देखेंगे आपकी हेडिंग कहाँ पर है। जो आपने नाम दिया है, वो नाम आ रहा होगा, आप उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वो हेडिंग बन जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको अब नॉर्मल करना चाहते हैं, तो आप ये नॉर्मल पे करेंगे, हेडिंग पे करेंगे तो ये हेडिंग बन जाएगी। इस तरह से आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये आज हमारा होम का जो टैब था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। होम से मुतल्लिक और इससे पहले जितने लेक्चर हो चुके हैं, इससे मुतल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर नीचे बताएँ मुझे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।